आइए हम मेष के संदेश में जाएंगे अपने भाई संजीव एडवर्ड के साथ में, और हमारे भाई चानी उनका अनुवाद करेंगे। Hello to everyone, आप सबको जय मसीह की। and thank the Lord for the very enriching worship of His people. और प्रभु को धन्यवाद देते हैं इतनी धनी प्रभु के लोगों की आराधना के लिए। And really, our Lord is worthy of that worship. और सच में हमारा प्रभु इस आराधना के योग्य है। Before we go and take part in the Lord's table, इससे पहले कि हम प्रभु की मेज में जाएं, today we want to see, about renewing our love for the Lord. आज हम देखेंगे कैसे हम अपने प्रभु के लिए अपने प्यार को फिर से जागृत कर सकते हैं। In John 3:16, यूहन्ना 3:16 that's a very famous verse, and many of us will know it by heart. बहुत जानी मानी आयत है, हम ज्यादातर लोग उसको उनको याद है। But we will read it for the benefit of everybody. लेकिन एक बार फिर उसको हम सबके फायदे के लिए पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। God so loved the world. Yeah, please read. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Many people and believers know that the essence of the Bible is in this one verse. और ज्यादातर विश्वासी जानते हैं कि इस सारी बाइबल का मूल निचोड़ इस आयत में है। God, the greatest person, परमेश्वर सबसे सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ा व्यक्ति है। he showed the greatest love, उसने सबसे बड़ा प्रेम दिखाया, which is unmerited, unconditional, pure grace, जो हम जिसके कतई लायक नहीं है, बिल्कुल उसका केवल अनुग्रह है। and gave the greatest gift, his one and only Son, और उसने सबसे बड़ा वरदान अपना इकलौता पुत्र दे दिया, the sinless, the perfect one, the precious one, जो निष्पाप था, बिल्कुल सिद्ध था, उसमें कोई पाप नहीं था। in 1 John 4:10 says, और पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, this is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. ये प्रेम नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, बल्कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारी संति पापों की छुड़ौती के लिए भेज दिया। So when we have received this greatest love, और जब हमें ये सबसे बड़ा प्रेम मिला है, the question is, how are we responding to this greatest love? सवाल ये उठता है कि अब हमें सबसे महान प्रेम की हमारी क्या प्रतिक्रिया है? Jesus, when after his resurrection, when he was appearing to his disciples and many others, जब प्रभु अपने जी उठने के बाद अपने चेलों से कईयों से मिला, in one of his appearances, he met with the disciples next to the Sea of Tiberias. और उसकी एक मुलाकात में वो तिबिरियास की झील के बगल अपने चेलों से मिला। We know the story that Peter, along with few disciples, had went on shipping. हम जानते हैं कि पतरस और चेलों के साथ वो फिर मछली पकड़ने चला गया। And they toiled all night, they caught nothing. पूरी रात उन्होंने मेहनत की, उन्हें कुछ नहीं मिला। And Jesus then meets with them next to the Sea of Tiberias. और फिर प्रभु उनको तिबिरियास की झील के बगल में मिलता है। First he challenges them to acknowledge the unfruitfulness. He says, "Have you caught any fish?" और सबसे पहले प्रभु उनको एक चुनौतीपूर्ण सवाल रखता है, क्या तुमने कुछ पकड़ा? And he says, "Friends, have you caught any fish?" And they say, "No." मित्रों, क्या तुमने कोई मछली पकड़ी? और वो कहते हैं नहीं। And then he helps them with a big catch of fish. और फिर प्रभु उनकी सहायता करता है, उनको बहुत बड़ा मछलियों का बहुत सारी मछलियां मिल जाती हैं। He says, "Throw your net on the right side and you will catch some fish." कहता है, जाल को दाहिने हाथ डालो, तुम बहुत मछलियां पाओगे। And then verse 12 says he serves them some good breakfast. और फिर 12वीं आयत में लिखा है कि वो उनको अच्छा नाश्ता बना कर देता है।
So when he has dealt with them and after they have finished eating, और जब उनसे वो बातचीत कर चुका होता है नाश्ते इस पूरी सभा के बाद, uh, then verse 15 onwards it starts his conversation with Peter. 15वें आयत से प्रभु पतरस से बात करनी शुरू करता है। And we know that verse. Let's read that verses 15 to 17. आइए पढ़े यूहन्ना, और दिस इज चैप्टर 21 15 Yeah, to 21, 17, 15 यूहन्ना to 21 17. अध्याय 15 से 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। When they No, had we finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He asked. He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Jesus is having this interesting conversation with Peter. अब यहाँ प्रभु ये बड़ी रुचिकर वार्तालाप पतरस से कर रहा है। He is not asking him, what are you doing here? प्रभु से ये नहीं कह रहा तू यहाँ क्या कर रहा है, Because he had deviated from his call of fishing men. He had gone to fishing of fish. क्योंकि वो इंसानों को पकड़ने की जगह अपनी जो उसकी बुलाहट थी वो फिर मछली पकड़ने चला गया। Jesus is not asking him, do you remember my words? Because they had forgotten what the calling that Jesus had given. यीशु उससे नहीं कह रहा क्या तुझे मेरे शब्द याद हैं, क्योंकि वो अपनी उस बुला Can you repeat it again, brother? Jesus is not asking him do you remember my words, because they had forgotten his words and gone away from the calling. प्रभु ने उनसे ये नहीं पूछा क्या तुम्हें मेरे वचन याद हैं, क्योंकि वो वचन को भूल गए थे और अपनी बुलाहट से अलग हो गए थे। He is not asking them, did you pray? Because he had taught them to pray and taught them how they can pray and get delivered from temptation. प्रभु उनसे ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना के बारे में, क्योंकि प्रभु ने उनको प्रार्थना करना सिखाया था प्रार्थना से परीक्षा से बच सकते हो। He is not asking them, how is your fellowship? ये नहीं पूछ रहा तुम्हारी संगति कैसी है, because these same disciples were having a spiritual relationship in fellowship. They were breaking bread together in the upper room. क्योंकि यही चेले प्रभु के साथ आत्मिक संगति करते थे, उसके साथ ऊपरी कमरे में रोटी तोड़ी। They were sitting at the Lord's feet learning together. प्रभु के चरणों में बैठ के एक साथ सीखते थे। But now they had become like a worldly club of separated fishermen. लेकिन अब वो एक संसारिक क्लब बन गया था, एक अलग किए हुए मछुआरों का। Only trying to meet the material needs by going and fishing. सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरतें मछली पकड़ने से यही उनका काम रह गया था। Instead of all of this, Jesus is asking Peter a very direct question, not once but 3 times. और इस सब को छोड़ प्रभु सीधा सवाल पतरस से एक कर रहा है, एक वही सवाल 3 बार कर रहा है। He's saying, Simon, son of John, do you love me more than these? हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करता है? And it verse 17 says it. Peter was hurt because Jesus asked him the 3rd time. और 17 आयत में लिखा है कि पतरस दुखी हुआ कि प्रभु ने उससे तीसरी बार पूछा। People many times want reassurance of love. कई बार हम लोग प्रेम को चाहते हैं कि दोबारा से हमें बताया जाए कि वो कोई हमसे प्रेम करता है, इसका इज़हार फिर से करें। They want to listen words, reassuring words that you love them. वो चाहते हैं कि लोग उनसे कहें, आश्वासन दे कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Sometimes they want to see it by actions. और कई बार वो हमारे कामों से देखना चाहते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं। Sometimes people give very expensive gifts to assure of their love.
और कई बार लोग महंगे तोहफे देते हैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए। Sometimes people make sacrifices to show their love. कई बार लोग बलिदान करते हैं अपने प्यार को दिखाने के लिए। But Jesus was asking this important question to test Peter's conviction. यहाँ पर प्रभु ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पतरस से पूछ रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए। You know, the question Jesus was asking, do you truly love me more than these? और सवाल ये है, क्या पतरस तू सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है? You know, we all aspire to do more for the Lord and serve Him better. हम सब चाहते हैं प्रभु के लिए और ज्यादा कर सकें, उसकी और अच्छी सेवा कर सकें। We want to get better in our spiritual walk with the Lord. हम अपनी आत्मिक यात्रा में और अच्छे होना चाहते हैं। We want to glorify God through our lives. हम अपने जीवन से प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। You know, but before all of this can happen in our life, पर इससे पहले ये सब चीजें हमारे जीवन में हों, before God can entrust you with greater responsibility for His service, इससे पहले कि प्रभु अपनी सेवा के में और ज्यादा जिम्मेदारी आपको दे, before He can take you to the next level of spiritual maturity where you glorify God through your life, इससे पहले कि वो आत्मिक परिपक्वता में आपको और अगले स्तर पे ले जाए जहां उस आपके जीवन से उसकी महिमा हो, before He can give you a fresh, a new command to follow Him, इससे पहले कि वो एक फिर से एक ताजी आज्ञा आपको दे कि आप उसके पीछे चलो, you know, He will want you to answer this question, वो आपसे एक सवाल पूछता है which He was asking Peter. जो उसने पतरस से पूछा। He was saying, Simon, son of John, do you truly love me more than these? "ए शिमोन यूहन्ना के पुत्र, तू क्या इन सब से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है?" You know, you can replace your name with the name of Peter over there. तो आप वहां पर पतरस की जगह अपने नाम को रख सकते हो। You know, God is asking me, do you truly love me more than these? आज प्रभु मुझसे पूछ रहा है, क्या मैं इन सब से ज्यादा प्रभु से प्रेम करता हूँ? You know, while we look at what will be your answer to that question, अगर हम ये सवाल हमारे सामने रखा जाए तो हमारा जवाब क्या होगा? you know, it is important to understand it in the context of two questions that Jesus was asked while he was on this earth. और इस सवाल के दो पहलुओं को हम देखें जब प्रभु पृथ्वी पे था, उसने रखे। That Jesus was asked and how he answered them. किस तरह प्रभु ने सवाल किया और क्या जवाब उसका मिला? You know, firstly, the Pharisees came and asked Jesus a question, which is the greatest commandment. सबसे पहले फरीसियों ने आके प्रभु से पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? You know, and Matthew 22:37, Jesus answered, और मत्ती 22:37 में प्रभु ने उत्तर दिया। he says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the वो first कहता and the है greatest commandment. वो कहता है अपने परमेश्वर को अपने पूरे तन मन बुद्धि शक्ति से प्रेम करना, ये पहली आज्ञा है। You know, the second question was that what the disciples asked Jesus a question. और दूसरा था जो चेलों ने प्रभु से पूछा। You know, they asked him, tell us what will be the signs of your coming at the end of this age. और उन्होंने कहा, प्रभु अंत के दिनों में आपके आने का और अंत के दिनों का चिन्ह क्या होगा? You know, and in addition to many things in Matthew 24 and verse 12, Jesus answered that because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. मत्ती 24 में प्रभु कहता है, पाप के बहुत बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। You know, both of these answers are very important for us also. ये दोनों उत्तर हमारे लिए बहुत जरूरी है। Firstly, the greatest commandment has not changed. पहली बात, सबसे बड़ी आज्ञा बदली नहीं है। To love the Lord our God with all our heart, with all our mind, with all our soul, all our strength. कि अपने परमेश्वर को अपने तन मन बुद्धि शक्ति से प्रेम करना। And secondly, we live in the end times. और दूसरा कि हम अंत के दिनों में रहते हैं। And there is a great risk that our love will grow cold if we are not careful. और बहुत बड़ा खतरा है कि हमारा प्रेम ठंडा हो जाएगा अगर हम ध्यान न दें। You know, when the Lord asked Peter, do you love me? जब प्रभु ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? He could see that there were problems in his walk with God. वो देख सकता था कि पतरस की प्रभु के साथ चाल में कुछ गड़बड़ी है। And the Lord was wanting him to introspect.
और प्रभु चाहता था कि पतरस अपने आप को जांचे। You know, it is not a subject, but briefly we can see that the Lord Jesus could see that Peter had gone away from his closeness to walking with God. ये विषय नहीं है, लेकिन प्रभु जहां देख पा रहा था कि पतरस अपने प्रभु के पीछे चाल से दूर चला गया है। If you read that passage John 21 and 1 to 14 very carefully, अगर आप यूहन्ना 21 अध्याय 1 से 14 ध्यान से पढ़ें, you see that Peter had gone away from the call that the Lord had given him. पतरस उस बुलाहट से दूर चला गया था जो प्रभु ने उसे दी थी। When the Lord was speaking to him, he was not recognizing his voice. और जब प्रभु से बात कर रहा था, वो प्रभु की आवाज नहीं पहचान पा रहा था। When he was seeing the Lord, he was not recognizing him, the same Lord with whom he had spent 3.5 years. जब वो प्रभु को देख रहा था, उस प्रभु को नहीं पहचान पा रहा था जिसके साथ उसने साढ़े तीन साल बिताए थे। Their lives had become unfruitful. उनका जीवन अफलवंत हो गया था, बिना फलों का था। So these were some signs that they had gone away from their closeness to God. और ये कुछ चिन्ह थे कि वो प्रभु से अपनी नजदीकी से दूर हो गए थे। And the Lord was wanting him to introspect. और प्रभु चाहता था कि पतरस आपको जांचे। Now, how much we need to check and reconfirm and reaffirm our love for God. मुझे और आपको कितना अपने आप को जांचना चाहिए और एक बार फिर अपने साथ अपने प्रभु के प्रेम में फिर से अपने आप को सौंपना चाहिए। And we thank the Lord, for our pattern of worship that we have. प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास आराधना का जो हमारा जो पैटर्न है, जो रीति है, Where when we come together collectively, it's also a time to see our love for God, and we offer our individual worship to him. जब हम एक साथ आते हैं तो ना केवल हम उसका अपने आप को देखते हैं, कि हम वहां किसी जगह खड़े और अपनी अपनी व्यक्तिगत आराधना प्रभु को चढ़ाते हैं। So we see that the Lord is wanting us to reaffirm our love for him. प्रभु चाहता है कि मैं और आप अपने एक बार फिर प्रभु को अपने प्यार को स्थापित करें। The question is, how do we know that we are walking in the love for God? हम कैसे जाने कि हम प्रभु के प्रेम में चल रहे हैं कि नहीं? Jesus gave the answer to this. प्रभु ने इसका उत्तर दिया। In John 14:21, यूहन्ना 14:21 में we can read that verse. अगर आप पढ़ दें यूहन्ना 14:21। हाँ, यूहन्ना 14:21, हाँ। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Very simply, Jesus is telling यहाँ बड़ी साधारण भाषा में प्रभु कह रहा है that when we walk in obedience to God, जब हम प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते हैं, that is evidence that we are walking in our love for God. वो इसका सबूत है कि हम प्रभु के प्रेम में चल रहे हैं, that we really love our God. कि हम सच में अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं। The obedience to God's commands comes from our heart. हमारी प्रभु की आज्ञाकारिता हमारे दिल से आती है। When you begin to struggle to obey God, जब आप प्रभु की आज्ञा मानने में कश्मकश करते हो या बहुत आपको परेशानी होती है, that is a clear indication that your heart is shifted away from him. इसका साफ ये एक संकेत है कि आपका दिल प्रभु से प्रेम से दूर चला गया है। Some claim that I love God, but I'm having difficulty in obeying him in certain areas of my life. कई कहते हैं कि मैं प्रभु से प्यार तो करता हूँ, लेकिन अपने जीवन के कुछ हिस्सों में उसकी आज्ञा मानने में मुश्किल होती है। That is a spiritual impossibility. ये आत्मिक एक असंभव बात है, आत्मिक रूप से। If I were to ask you that do you love God, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो, you may very easily respond yes. आप बड़े आसानी से कह दोगे हाँ। However, if I were to ask you, are you obeying God, would you लेकिन still अगर मैं answer आपसे yes? पूछूं, अगर मैं अब आपसे पूछूं क्या आप प्रभु की आज्ञा मानते हो, क्या आप उतनी आसानी से जवाब दे सकोगे? Yet I would be asking you the same question. लेकिन वही सवाल मैं फिर आपसे पूछूंगा,
Because genuine love for God leads to wholehearted obedience. क्योंकि प्रभु से सच में प्रेम करने का मतलब है प्रभु की आज्ञा पूरे मन से मानना, You know, wholehearted obedience and all the time. और पूरी तरह आज्ञा मानना, हर समय आज्ञा मानना। Because that demonstrates your love for Him all the time. ये दिखाता है कि हर समय आप प्रभु से प्रेम करते हो। You know, if you were to tell your husband or your wife अगर आप अपनी पत्नी या पति से कहो that you love them at certain times, कि आप उनको कुछ कुछ समय में प्यार करते हो but other times you're struggling to love them, और बाकी समय में आपको उनसे प्यार करने में बड़ी मुश्किल होती है, your marriage will not be in very good shape, I can tell you. मैं कह सकता हूँ कि आपका विवाह बहुत स्थिर नहीं होगा। Yet we assume that God is satisfied with our occasional love or partial obedience. लेकिन हम ये मान लेते हैं कि हम जब प्रभु से कभी कभी प्यार करते हैं, कभी कभी उसकी आज्ञा मानते हैं, प्रभु से खुश हो जाता है। You know, God is not satisfied. प्रभु संतुष्ट नहीं होता। You know, no human can comprehend God's love for His children. कोई इंसान जो परमेश्वर जिस तरह आपसे मुझसे प्यार करता है, उसकी कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। You know, our limited experience of human love hinders us from understanding what an unconditional love God has shown us. हमारी जो इंसान से प्यार की जो हमारी परिभाषा है, जो हम जिस तरह सोचते हैं, उससे हम प्रभु के प्यार को सीमित दायरों में ही देख पाते हैं। You know, we can see a picture of this love in the life of the prophet Hosea. और हम इस बात को होशिया नबी के प्यार में देख सकते हैं, उसके जीवन में देख सकते हैं। You know, Hosea was a righteous man. होशे एक धर्मी आदमी था। God told him to marry a sinful woman. परमेश्वर ने उससे कहा कि तू एक पापी स्त्री से शादी कर ले। Hosea obeyed and took Gomer as his wife. होशे ने आज्ञा मानी, गोमेर को अपनी पत्नी के रूप में लिया, He cherished her, treated her with a lot of dignity and respect. उससे बहुत प्रेम किया, उसका आदर सम्मान से उसे रखा। You know, never before had Gomer experienced this kind of love. इससे पहले कभी गोमेर ने ऐसे प्रेम को नहीं चखा था। But soon she grew dissatisfied. लेकिन कुछ ही समय के बाद असंतुष्ट हो गई। She began to give her affections to other men. वो अपनी प्यार को दूसरे पुरुषों को देने लगी, And she became so involved with adulterous relationships that finally she left Hosea. और अपने व्यभिचारी संबंधों में इतनी घुल मिल गई कि उसने योशिया को अंत में छोड़ ही दिया। You know, other men used her until she had nothing left to give. दूसरे पुरुषों ने उसका इस्तेमाल किया, फिर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, And then they sold her into slavery. और उससे वो गुलामी में चली गई। You know, but after this, God gave Hosea an amazing command. लेकिन उसके बाद उन्होंने होशे को एक अद्भुत आज्ञा दी। God tells Hosea, go and buy her back. प्रभु ने कहा जाके उस गोमेर को दोबारा खरीद ले। You know, in Hosea chapter 3 and verse 1, it says, go again show love to the woman who is loved by another man. और होशे 3 अध्याय 1 आयत में प्रभु कहता है जा उसको प्रेम कर जिसे दूसरे इंसान प्रेम करते थे। You know, despite the intense pain and hurt that Gomer had inflicted on him, इसके बावजूद कि जो बड़ा दुख और तकलीफ दर्द होशे को गोमेर ने दिया था, you know, God told Hosea to forgive her प्रभु ने होशे से कहा उसे माफ कर दे and to pay any price to bring her back into his home. और कोई भी कीमत चुका दे उसको घर दोबारा ले आ। My dear brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों, God's message is clear. प्रभु का संदेश साफ है। You know, when we reject him जब हम उसका इनकार करते हैं and we turn our devotion elsewhere, और हम अपने प्यार को दूसरी तरफ डाल देते हैं, you know, our rejection carries the same pain as this adulterous betrayal that this lady had done. इस तरह जब हम प्रभु का तिरस्कार करते हैं, उससे वही दर्द होता है जो स्त्री ने होशे को दिया था। You know, after all that God has done for us, तो सबके बावजूद जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए किया है, it is beyond understanding how we can reject him. हमारी सोच से परे है कि किस तरह अपने प्रभु का इनकार कर देते हैं। But it is even harder to understand
लेकिन और भी ज्यादा मुश्किल है समझना How could God love us after we have rejected Him? कि प्रभु हमसे दोबारा कैसे प्रेम कर लेता है इसके बाद कि हम उसका तिरस्कार कर देते हैं। We have ignored Him. हमने उसको नजरअंदाज कर दिया, We have gone our own way. हम अपने ही रास्ते में चले गए, We have disobeyed Him. हमने उसकी आज्ञा नहीं मानी। Yet God's love is completely different from our love. लेकिन प्रभु का प्यार मेरे और आपके प्यार से बिल्कुल फर्क है। You know, God's love follows us to the depths of our sinfulness प्रभु का प्यार हमारे पाप की गहराइयों तक पहुंच जाता है, until He has reclaimed us back. जब तक वो हमें फिर से दोबारा नहीं ले आता। He says, I have loved you with an everlasting love. कहता है मैंने तुझे अनंत काल के प्यार से प्यार किया है। You know, His love is undaunted when we run away from Him. उसका प्यार टलता नहीं जब हम उससे दूर भाग जाते हैं। He continues to pursue us. वो हमारे पीछे आता ही रहता है, आता ही रहता है। You know, what an incredible love He has demonstrated to us. कितना समझ से बाहर अद्भुत प्रेम उसने हमें और आपको दिखाया। And, you know, when we reciprocate that love, we show it through our obedience. अगर हम उस प्रेम को कभी दिखाते हैं तो अपने आज्ञाकारिता से दिखाते हैं। You know, obedience without love is legalism. आज्ञाकारिता के बिना प्रेम सिर्फ एक रीति रिवाज है। You know, when supposing we are going on the road and we stop at a traffic signal. अगर हम सड़क पे जा रहे हैं और एक ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकी है हमारी, We stop there because we have to follow the law, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कानून मानना है, not because we love the government. इसलिए नहीं कि हम सरकार से प्यार करते हैं। Similarly, if we are obeying only because it is a word and I have to obey the law, it is legalism. It is not coming from love in our heart for God. इसलिए अगर मैं आज्ञा मान रहा हूँ इसलिए कि ये कानून है मेरे लिए, लेकिन प्यार से नहीं कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ एक रीति रिवाज है, एक सिर्फ कानून मानना है। You know, when we obey only for the sake of obeying, it is like trying to be perfect. जब हम आज्ञा मानने के लिए आज्ञा मानते हैं तो ऐसे जैसे हम सिद्ध होना चाहते हैं। And when we become perfect like this, there is a sense of pride which comes in our heart. और जब हम इस तरह सिद्ध होते हैं तो हमारे अंदर एक बड़ा घमंड आ जाता है। You know, when I say, brother, I'm saying so many times a day I'm reading the Bible, so many times I'm going to the prayer meeting. When we do all things with perfection, there is spiritual pride which comes into our heart. जब हम कहते हैं कि मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, संगति में जाता हूँ लगातार, तो हमारे अंदर इस सिद्धता के कारण एक घमंड आने लगता है कि मैं बहुत सिद्ध हूँ। But that obedience is not coming up because of my love for the Lord. लेकिन ये आज्ञाकारिता मेरे प्रभु से प्रेम के कारण नहीं आ रही। You know, many sincere Christians, बहुत से ईमानदार विश्वासी they try to cultivate a discipline of obeying Christ. वो प्रभु की आज्ञा मानने के लिए अपने जीवन में एक अनुशासन लाते हैं। They try to make some rules that I will obey the Lord by behaving like this. वो कुछ रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि इस तरह मैं प्रभु की आज्ञा को मानूंगा। You know, spiritual discipline is good, आत्मिक अनुशासन बहुत अच्छा है, but it can never replace your love for God. लेकिन वो आपके परमेश्वर से प्यार की जगह नहीं ले सकता। You know, love is the discipline. प्रेम ही अनुशासन है। You know, that is what God wants to see in our heart. वही तो प्रभु मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। You know, God looks beyond our godly habits. प्रभु हमारे भक्ति के स्वभाव के बाहर हमें देखता है, भक्ति की आदतों के बारे में देखता है। He's looking beyond our moral lifestyle. वो हमारे नैतिक जो जीवन शैली है उससे बाहर हमें देखता है। He's looking beyond how much our involvement is in the church. वो हमारा प्रभु की मंडली में कितना हमारा योगदान है उससे आगे देखता है। You know, he is focusing his gaze only on his love in our heart. उसका पूरा ध्यान इस बात पर लगा है हमारे दिल में क्या उसके लिए वास्तविक प्यार है। You know, there are many things we can do to impress people around us.
बहुत सी बातें हम कर सकते हैं आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए, But when we stand before God, लेकिन जब हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं, when He looks at us, जब वो मुझे और आपको देखता है, and when His penetrating eyes are looking at our heart, और जब उसकी गहरी आंखें मेरे और आपके दिल को देखती हैं, He's only looking how much of love for Him is there in our heart. उसी बात को देख रहा है कि मेरे और आपके अंदर उसके लिए कितना प्रेम है। If we are losing that love in our heart, अगर वो प्रेम मेरे अंदर से जाता रहा, there are indications for that. तो उसके कुछ चिन्ह होंगे। Has your worship become very empty and routine? क्या आपकी आराधना बड़ी खोखली और एक कानून सा बन गई है? There are no new experiences, no freshness in that. कोई उसमें ताजगी नहीं, कोई नयापन नहीं। Have you lost your motivation to read God's word? क्या आपके अंदर प्रभु के वचन पढ़ने का जो जो जोश था वो खत्म हो गया? Remember when you were saved, याद करो जब आपका उद्धार हुआ था, you loved this word more than your daily, food. आप इस वचन को अपने रोज के खाने से ज्यादा प्यार करते थे। You many times forgot to eat your food, but you would be reading the word of God. आप कई बार खाना खाना भूल सकते थे, लेकिन वचन पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। Have you lost that motivation? क्या वो जोश आपके अंदर चला गया? Are you experiencing some spiritual lethargy? क्या आपके अंदर एक आत्मिक आलसपन है? Earlier you used to run to the house of God. पहले आप प्रभु के भवन में दौड़ कर जाया करते थे, You used to run for every meeting. हर सभा के लिए दौड़ कर जाते थे। You used to be finding, now where is the next meeting where I can go? आप सोचते थे अगली सभा कहाँ है, मैं कहाँ जा सकता हूँ। But is there a spiritual lethargy now? इनका अब एक आत्मिक आलसपन है। Is your prayer life reduced to a ritual? क्या आपकी प्रार्थना एक नियम बन गई है? No, these are symptoms of a heart that is shifted away from God. ये उस चिन्ह है कि हमारा दिल प्रभु से दूर चला गया, And God is saying, return to your first love. और प्रभु कह रहा अपने पहले से प्यार में लौटा। Love is the greatest motivation for a relationship with God and for serving Him. प्रेम सबसे बड़ा वो है जिससे हम प्रभु के काम के लिए और प्रभु के लिए कुछ करने के लिए उत्साहित होते हैं। When we were saved, जब हमारा उद्धार हुआ था, our only motivation was love for God because He first loved us. हमारा पहला जो जो हमारे अंदर जोश था प्रभु को प्रेम दिखाने का, करने प्रभु के लिए कुछ करने का, वो इसलिए कि हम प्रभु से प्यार करते थे। In Revelation, when the Lord is writing to the churches, जब प्रभु प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं को चिट्ठी लिख रहा है, the first church He writes to Ephesus. सबसे पहले इफिसुस को लिखा। He says, He commends them for many things. बहुत सी बातों के लिए उनको शाबाशी दी। He says, you have persevered, you have endured hardships. तुमने बड़ा दुख उठाया, दुख झेलने के लिए बड़ा धीरज रखते रहे। You have not grown weary. तुम थके नहीं। But He says, I have one thing against you. लेकिन तेरे विरुद्ध मुझे एक बात कहनी है। He says, you have forsaken your first love. तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। When Lord was looking at these believers in the church in Ephesus, जब प्रभु इफिसियों के विश्वासियों को देख रहा था, when He was looking at the condition of their heart, और उनके दिल की हालत को देख रहा था, they were persevering. वो बहुत दुख झेल झेल के धीरज के साथ जी रहे थे, Enduring hardships. बहुत मुश्किल हालतों का सामना कर रहे थे, But they had lost their first love. लेकिन उनका पहले से प्यार चला गया। And this was something which was hurting the Lord. और ये एक बात थी जो प्रभु को बहुत चोट पहुंचाती थी। And He recorded His complaint to them. और प्रभु ने अपनी शिकायत उन पर दर्ज की। But He doesn't leave it at that. लेकिन वहां तक नहीं छोड़ा। He gives them a remedy. प्रभु ने उनको एक उसका उपचार दिया। In Revelation 2 and verse 5, He says,
प्रकाशित वाक्य 2 और 5 आयत में प्रभु कहता है, इसलिए This is the स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। Consider how far you have fallen. Repent and do things you did at first. If you do not repent, I'll come to you and remove your lampstand from its place. and the Lord is saying, consider how far you have fallen. प्रभु कहता है, इस बात को देख कि तू कितना गिर चुका है। You know, each one knows the condition of their own heart. हर कोई अपने दिल की हालत को जानता है, You know, no one knows it better than you do. और आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। In our own heart of heart, हमारे दिलों की गहराई में we will know how much we loved the Lord before and how much we love Him now. हम वास्तव में देख पाएंगे कितना पहले हम प्रभु को प्यार करते थे, कितना अब करते हैं। You know, we know the answer. हम उसका उत्तर जानते हैं। The Lord is saying, consider from where you have fallen. प्रभु कहता है, देख कि तू कहां से गिरा है, And He says, repent of that. और उससे पश्चाताप कर, And He says, do the things which you used to do first. और वो कर जो तू पहले किया करता था। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, this is the Lord speaking to us who has loved us with an everlasting love. ये हमारा प्रभु हमसे बात कर रहा है, जिसने अनंत काल के प्यार से आपको प्यार किया। You know, we may say, I am a 5-year believer, 10-year believer, 20-year believer, 50-year believer. हम कह सकते हैं, मैं 5 साल से विश्वासी हूँ, 10 साल से, 20 साल से, 30-50 साल से विश्वासी हूँ। You know, over the years, our love may have grown cold or faded away. हो सकता है समय के साथ हमारा प्रेम फीका पड़ गया है प्रभु के लिए, But His love has not changed. पर उसका प्यार आज भी नहीं बदला। You know, He loves us still with the same intensity. वो उसी गहराई से आज भी आपको प्यार करता है, And He's telling us, you repent और वो आपसे कह रहा है, तू पश्चाताप कर and do the things which you did at first. और वो बातें कर जो तू पहले किया करता था। You know, the end is more important than the beginning. और आज अंत शुरुआत से ज्यादा भला है, ज्यादा जरूरी होता है। You know, Jude, when he was writing the last letter, यहूदा जब उस आखिरी पत्री को लिख रहा था, you know, in Jude chapter 1 and verse 1 and 2, यहूदा उसका पहला अध्याय की पहली और दूसरी आयत पढ़ दे भाई। यहूदा उसकी यहूदा पहली और की ओर दूसरी आयत। से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। Jude, a servant of Jesus Christ and brother of James, to those who have been called, who are loved in God and God the Father and kept for Jesus Christ, mercy, peace, and love be yours in abundance. you know, Jude is saying to those who have been called, यहूदा उनसे कह रहा है जो बुलाए गए, who are loved in God the Father, जो परमेश्वर पिता में प्रेम जिनसे वो करता है, and who are kept for Jesus Christ. और जो मसीह के लिए रखे गए हैं, You and I. मैं और आप। He's saying in the next verse, love be yours in abundance. वो कहता है, तुम्हारे लिए बहुतायत से प्रेम हो। You know, in verse 21 in the same book, इसी किताब में 21वीं आयत में कहता है, he gives a command. एक आज्ञा देता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। Keep yourself in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. He's saying, keep yourself in God's love. वो कहता है, अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रख। As we are waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ and for us to be brought into that eternal life. हम जब प्रभु की दया का मैं और आप इंतजार कर रहे हैं, जो हमें अनंत जीवन में, अनंत काल में ले जाएगी, He's saying, keep yourself in God's love. तो वो कहता है, अपने आप को प्रभु के प्यार में बनाए रख। How do we keep ourselves in God's love? मैं और आप अपने आप को प्रभु के प्यार में कैसे बनाए रख सकते हैं?
by demonstrating our love through our obedience. जब अपने जीवन से आज्ञाकारिता से उसको प्रेम करते हैं, When we love him, when we obey him unconditionally, जब बिना शर्त उसको प्यार करते हैं, when we obey him joyfully, जब हम उसकी आज्ञा को खुशी से मानते हैं, when we obey him, then he has a promise for us. जो हम उसकी आज्ञा मानते हैं, जो प्रतिज्ञा उसने हमारे साथ की है। You know, in John 14:21, where the Lord was speaking, यूहन्ना 14:21 जो प्रभु कह रहा था, he was saying, you know, when you love me, you will obey my commands. प्रभु कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, And when you love me, the Father will love you also. और जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा पिता भी तुमसे प्यार करेगा, And he says, I too will love them और मैं भी उनसे प्यार करूंगा and show myself to them. और अपने आप को उन्हें प्रकट करूंगा। You know, when we walk in obedience to God, जब हम प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते हैं, you know, we become the object of the love of the Father and the love of the Lord Jesus Christ. हम पिता की और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के एक केंद्र बिंदु बन जाते हैं, And they reveal themselves to us in a amazing way. और वो अपने आप को अद्भुत रीति से हम पर प्रकट करता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, we are living in the end times. हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। You know, the Lord Jesus Christ wants to present us faultless and blameless before the Father. प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम निष्पाप निष्कलंक उसके पिता के सामने प्रस्तुत किए जाएं, You know, and for us to be present faultless and blameless, और अगर हमें उसके सामने निष्पाप निष्कलंक प्रस्तुत होना है, we have to stay in His love. हमें उससे प्रेम में बने रहना है। If there are any things in our life which have now come and which are hindering our love for Him, कोई भी बात हमारे जीवन में आ गई जो उसको प्यार करने में रुकावट बन गई है, the Lord is speaking to us today. प्रभु मुझसे और आपसे आज बात कर रहा है। Are there indications in our life that our love has grown cold? क्या हमारे जीवन में चिन्ह है कि हमारा प्रभु के लिए प्यार ठंडा हो गया? Is our worship become empty or routine? क्या हमारी आराधना खोखली और अधूरी हो गई है? Have we lost our motivation to read God's word? क्या हम प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए हमारी जो उत्साह था खत्म हो गया है? Are we experiencing spiritual lethargy in our fellowship? क्या हमारी संगति में एक आत्मिक आलसपन आ गया है? You know, is your prayer life reduced only to a ritual? क्या आपकी प्रार्थना एक रीति रिवाज बन गई है? These are symptoms of a heart that is shifted away from the love of God. ये वो चिन्ह है उस दिल के, उस मन के जो प्रभु के प्रेम से दूर चला गया है। The Lord is speaking to us. प्रभु मुझसे और आपसे बात कर रहा है, Return to your first love. तो अपने पहले प्रेम को लौटा। Love is the greatest motivation. प्रेम सबसे बड़ा प्रभु को मोटिवेट करता है, सबसे ज्यादा उत्साहित करता है आज्ञा मानने के लिए। Love is the greatest motivation for our relationship with God. और प्रेम हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है प्रभु के साथ हमारे संबंध के लिए। You know, if we really want to please God and glorify God through our life, अगर हम अपने प्रभु को अपने जीवन से खुश करना चाहते हैं, आनंदित करना चाहते हैं, He is speaking to us. तुमसे बात कर रहा है। He is saying, consider from where you have fallen, वो कह रहा है देख तू कहाँ से गिरा है, repent, और पश्चाताप कर, and do the things which you did at first. और वो काम कर जो तू पहले किया करता था। If we do not repent, He is giving a अगर warning, हम पश्चाताप ना करें तो एक चेतावनी दे रहा है, but He is speaking to us लेकिन उनसे बात कर रहा है that we humble ourselves कि अपने आप को दीन करें, and rekindle our love for the Lord Jesus Christ. एक बार फिर अपने प्रभु के प्रेम को फिर से उसको दोबारा एक नई आग दे। Before we take part in the Lord's table, इससे पहले मैं और आप प्रभु की मेज में जाएं, let's check our relationship and our love for the Lord Jesus Christ. आइए मैं और आप प्रभु से अपने प्रेम को, उसके साथ अपने संबंध को एक बार फिर से जांचें।
May the Lord bless His word. प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।